सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दिनांक 22 एप्रिल 2023 रोजी जगभरात ईद उल फितर साजरा होत असताना अक्षय तृतीयाही त्याच दिवशी होता। नंदुरबार शहरासाठी या दोन सणांसोबत एक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा संभाव्य दौरा होता। त्या अनुषंगानं जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील यांच्या कमानीत पोलीस बल चोख बंदोबस्त बजावित होता। शहर वाहतूक शाखेत कार्यरत असलेल्या व त्या दिवशी अंधारे चौकात ड्युटी करत असलेल्या एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांशी मागील काही कारणांवरून माजी नगराध्यक्ष परवेज करामत खान उर्फ मक्कू सेठ यांचे दोन्ही चिरंजीव शर्जील व सरोज यांनी मारहाण करीत विनयभंग केल्याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदवण्यात आली असून शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, विनयभंग करणे, मारहाण करणे व अभद्र शिवीगाळ करत जीवेठार मारण्याची धमकी देण्याबाबत बांधवीच्या विविध गंभीर कलमांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मागील भांडणाच्या कारणावरून ही मारहाण करण्यात आल्याच्या तक्रारीत म्हटले आहे। असंख्य सेवाभावी उपक्रम राबवून जिल्हा पोलीस दलाची प्रतिमा उंचावण्याचे काम एकीकडे जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील यांनी केले असताना दुसऱ्या बाजूने मात्र असेही प्रकार घडत आहेत। शहरात कायदा व्यवस्था बिघड करणाऱ्या गुन्हेगारांवर त्वरित कडक कारवाई करण्यात यावी। सदर घटनेनंतर घडत गेलेल्या घटनाक्रमावर MIM जिल्हा कार्याध्यक्ष सय्यद फरद हुसेन यांनी शहरात कायदा सुव्यवस्थेत बिघाड करू पाहणाऱ्यांवर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। बघा त्यांनी मीडियासमोर काय म्हटलं आहे। क्राइम FIR साठी फिरोज खान यांचा रिपोर्ट, नंदुरबार। गुज़िश्ता 3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल की जा रही है जो नंदुरबार में अंधारे स्टॉप के ऊपर घटना घड़ी उसके ताल्लुक से बहुत से लोगों के कॉल आ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना नंदुरबार में घट गई और कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं हुई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ये बता दूं कि ये मामला किसी हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, वो आपसी झगड़ा था। कंप्लेन में भी ये लिखाया गया है कि महिला ने लिखा है कि पिछली खुन्नस के चलते ये हुआ है। तो इसलिए मैं उन तमाम लोगों से ये कह दूं कि ये ना लिंचिंग की कोशिश की गई, ना इस तरीके का कोई मामला है कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला था। तो और नंदुरबार शहर का पुलिस प्रशासन और नंदुरबार की आवाम इतनी भी बेहिस और कमजोर नहीं है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके खिलाफ कोई आवाज भी ना उठाए और शिकायतें भी दर्ज ना की जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक दो लोगों का आपसी झगड़ा था जिसका काम पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज भी हुआ और अब आगे जो भी होगा वो कोर्ट के जरिए उसके जो भी कानूनी कार्रवाई होंगी वो कोर्ट में होंगी। लेकिन मेरा बोलना ये है कि जो क्लिप है उसके अंदर जो हरकत की गई वो यकीनन फिरका परस्तों के हौसले बढ़ाने वाली हरकत है। पुलिस की मौजूदगी के अंदर वहां से आवाजें आ रही है कि मोमेडियन है, धराते आला, उसको मारने की भी बच्चों को कोशिश की गई है। वहां के लोगों का जो इंटेंशन था वो इंटेंशन सिर्फ इतना था कि ये एक खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, इसके लिए इनके ऊपर हाथ उठा दिया गया। तो जिस तरीके से कानून भी इस बात को समझता है कि भाई किसी ने कत्ल कर दिया और किसी ने अपने बचाव में कत्ल किया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोर्ट भी इंटेंशन को देखता है। तो मेरी प्रशासन से ये दरखास्त है कि वहां पर जो आवाजें आ रही है, जिस तरीके का माहौल बनाकर वहां पर बच्चों के साथ में मारपीट की गई है, वो उनका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि एक फिरके से ताल्लुक रखने वाले हैं इसके लिए मार दो। और ये बात हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली और गंभीर है कि अगर इस तरीके से पुलिस की मौजूदगी के अंदर लोग कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो इनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। तो मेरा प्रशासन से सबसे पहले ये गुजारिश है कि उस वीडियो को गौर से देखे। जो लोगों की आवाजें आ रही है, जो लोग उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों को ये पता चले कि कानून जो है वो संविधान से चलता है, ना कि अपनी दादागिरी से चलता है। तो दूसरी एक बात है, जिस दिन ये घटना हुई वो दिन भी बहुत बड़े त्यौहार शहर में मनाए जा रहे थे। एक तो ईद का त्यौहार था, दूसरे मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब के भी यहाँ पर दौरे थे एक दवाखाने के उद्घाटन के सिलसिले में, और बहुत ज्यादा पुलिस का पहरा था और इस बीच ये घटना हुई है। तो फिरका परस्तों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि इतने सेंसिटिव दिन, इतने पुलिस के बंदोबस्त के बीच में अगर वो एक समाज को टारगेट करके या किसी एक को बहाना बनाकर मारने तक के या हाथ उठाने तक की कोशिशें करने लगे हैं, तो प्रशासन को यह सोचना पड़ेगा कि ये लोगों के हौसले कितने बुलंद हो गए। अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई और इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया
तो आइंदा कोई भी रास्ते के ऊपर भले ही पुलिस मौजूद रहे, लेकिन वो खुद अपने हाथ से इंसाफ करने की कोशिश करेगा और फिरका परस्ती को इससे बढ़ावा मिलेगा। मेरी प्रशासन से दोबारा ये गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर इन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए और अवाम के सामने ये खुल के कहा जाए, क्योंकि जिसके लड़कों के साथ ये मामला हुआ है वो शख्स भी शहर की एक बड़ी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, उनके भी लीडरान नंदुरबार में असर रसूख रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम की ये जिम्मेदारी है कि इस लड़के के साथ जो घटना हुई है उसकी मजम्मत भी करे और वो सब आगे आकर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने की मांग भी करे। और उनकी खामोशी कहीं ना कहीं इनके हौसलों को बुलंद करेंगी और इस तरीके की घटनाएं आगे और बढ़ने की आशंकाएं और हो जाएंगी। तो मैं प्रशासन से दरखास्त करूंगा, खास तौर से पुलिस अधीक्षक साहब जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं, उनसे ये दरखास्त है कि इन लोगों को बुलाया जाए, इन पे कार्रवाई करके ये मैसेज दिया जाए कि कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स हो उसके लिए कानून सख्त है और ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही एक बात और मैं ये भी कहूँ कि 3 दिनों से एक तथाकथित पत्रकार जो शहर का माहौल बार बार खराब करने की कोशिश करता है, अपनी फिरका परस्त ज़हीनियत को बार बार वो आवाम के सामने भी रखता है, वो ये कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस मामले को हिंदू और मुसलमान का जोड़ दे दिया जाए और इस तरीके से फिरका परस्ती का माहौल शहर में बना दिया जाए। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उसके पिछले रिकॉर्ड, उसकी पिछली खबरें, उसका फेसबुक और उसके ट्विटर हैंडल जितने भी है, उन तमाम चीज़ों को आप खुद चेक करें और उसके ऊपर जो कुछ भी फिरका परस्ती वाली चीज़ें हैं उसको लेकर पुलिस खुद फरियादी बने और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उससे सख्त से सख्त ताकीद की जाए कि शहर के अमन अमान को बिगाड़ने की जो बार बार उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है उसे कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बस इसी दरखास्त के साथ एक बार फिर प्रशासन से ये मेरी मांग है, ये गुजारिश है कि आप उन लोगों के साथ भी इंसाफ करिए और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई जरूर करें जो लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। और अगर वो घटना बढ़ जाती या उनके उकसाने पे वहां की आवाम इस तरीके से हो जाती जिस तरीके से हम आए दिन मामला सुनते हैं कि लिंचिंग कर दी गई इस तरीके से, तो हमारा शहर, हमारा जिला पूरी तरीके से बदनाम हो जाता। तो पुलिस को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके ये मैसेज देना चाहिए कि ऐसी कोई भी घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून सबके लिए बराबर है।